छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह सहित 4 आईपीएस का तबादला किया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह सहित 4 आईपीएस का तबादला किया है। आईपीएस लाल उम्मेद सिंह रायपुर के अब नए पुलिस अधीक्षक होंगे। एसएसपी संतोष सिंह को एआईजी पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। रवि कुर्रे को अब कोरिया का नया एसपी बनाया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पब्लिक फर्स्ट स्टेट हेड शिव शंकर सारथी जी। सारथी जी, छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने रातों रात एसएसपी बदल दिया है, 4 आईपीएस के तबादले किए हैं, क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, एकता की रायपुर एसएसपी के बारे में यही माना जा रहा है कि राजधानी रायपुर में पिछले कुछ सालों से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। खूबबाजी की कई घटनाएं हो रही थी और नशाखोरी जो था, युवाओं में नशाखोरी लगातार बढ़ रहा था और खास तौर पर क्राइम ही है, नशाखोरी और अन्य अपराध तो थे और अपराधों में कंट्रोल करने की कोशिश भी कहीं न कहीं हो ही रही थी। लेकिन पब्लिक फर्स्ट में हम पहले ही एक क्राइम को लेकर जब बात कर रहे थे तब हमने भी यही कहा था कि रायपुर के एसएसपी कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने में असफल हो रहे हैं। तो लगभग 6 से 9 महीने, लगभग 1 साल तक शायद गृह विभाग ने उनके कामकाज को देखा और क्योंकि वो इंटरनेशनल अवार्डी हैं, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाते हैं निजात के नाम से, तो कहीं ना कहीं गृह विभाग को लग रहा था कि देर सवेर आईपीएस संतोष कुमार सिंह एसएसपी जो रायपुर है वो क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आखिरकार वो ऐसा कर पाने में असफल रहे, जिसके चलते सूरजपुर से जो लालूमन सिंह साहब हैं वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में थे, तो उन्हें अस्थायी तौर पर जो है एसपी रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो चारों आईपीएस का जो तबादला हुआ है वो अगले आदेश तक के लिए है, जिसे शासकीय भाषा में अगले आदेश माना जा रहा है, उसे आगामी आदेश पर्यंत जो लिखा गया है उसे अस्थायी तबादला भी कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एसएसपी संतोष कुमार सिंह को के हटाए जाने के फैसले पर आम राय यही बनेगी कि ये गृह विभाग ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो एक इंटरनेशनल अवार्डी है वो राजधानी रायपुर में यदि क्राइम कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं तो ऐसी स्थिति में किसी आईपीएस को रखने का कोई मतलब ही नहीं था। इस ट्रांसफर को एकता इस लिहाज से भी देखिए कि पुलिस मुख्यालय की पोस्टिंग को लूप लाइन जैसा ही माना जाता है। फील्ड की पोस्टिंग को हटाए जाने को अच्छा नहीं माना जाता है, तो संतोष कुमार सिंह जो आईपीएस हैं उनके लिए इतना कई अभी हाल के कुछ सालों में वो लगातार 4-5 जिलों में वो घूमते हुए रायपुर पहुंचे थे। लेकिन अटल उनको यदि पुलिस मुख्यालय में भेजा गया है तो ये उनके सीआर में शायद रेड मार्किंग या माइनस मार्किंग के रूप में ही देखा जाएगा। लालूमन सिंह रायपुर में एडिशनल एसपी रह चुके हैं, कबीरधाम जिले में वो एसपी रह चुके हैं और वहां बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के देखते हुए ही उन्हें मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के वो एसपी थे। तो कहीं ना कहीं लालूमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल के एक बहुत अच्छे आईपीएस के तौर पर जानते और मानते हैं। जिस कबीरधाम में हिंसा हुई थी 2 समुदायों के बीच, तब उन्हें डिप्लॉय किया कांग्रेस ने, जबकि उन्हें थोड़ा प्रो बीजेपी ऑफिसर भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर लालूमन सिंह के बारे में दोनों ही दल उनकी काबिलियत को, उनकी वर्किंग को पसंद करते हैं। इसीलिए लालूमन सिंह को जिन्हें एसपी बनाया गया है, भले ये अस्थायी नियुक्ति है लेकिन फिर भी राजधानी का एसपी होना एक गौरव भरा पद है, तो जाहिर है कि लालूमन सिंह इस पद को एंजॉय करेंगे। इसी तरह से सूरज सिंह जो है उन्हें कोरिया से हटाकर धनोरा में पदस्थ किया गया है। तो कुल मिलाकर चारों जो आईपीएस का तबादला है वो देर रात किया गया है और पिछले कुछ सालों से अब छत्तीसगढ़ में ये कल्चर है कि तबादले के जो आदेश हैं वो रात या देर रात जारी किए जाते हैं।
तो कुल मिलाकर यदि 4-5 जो ये बदलाव हुए हैं उसको लेकर गृह विभाग के बारे में आम राय यही बनेगी कि बदलाव जरूरी है, और सरकार ने देर सवेर जो शायद पहले कर लिया जाना था उसे अब जाकर कहीं किया है, तो आम राय जो है सरकार के प्रति अच्छी ही जाएगी। सीधे तौर पर ऐसे कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम आम लोगों की बात कर रहे हैं और आम लोग सरकार और ब्यूरोक्रेसी के हर फैसलों पर नजर रखते हैं। तो मुझे यही लगता है कि एसएसपी रायपुर को हटाए जाने की खबरों के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं और आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें एक खुशी दिखाई देगी, क्योंकि क्राइम जो उनका कंट्रोल है उसको लेकर विष्णुदेव साय सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही थी। तो देर आयद दुरुस्त आयद की तर्ज पर विष्णुदेव साय की सरकार ने, उनके गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसकी आम लोगों के बीच चर्चा है एकता। जी सारथी जी, बिल्कुल अब देखना होगा कि ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।